सो हेलो एवरीवन। आज आप लोगों की मतलब फरमाइश पे लगा लो। एक्चुअली कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर जो प्रोफाइल के बारे थोड़ा बताइए भाई, एसएससी सीजीएल जब हम पास कर लेंगे आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा सर डिस्क्रिप्शन बताओ। फिर मैं कहा यार अगर आप लोगों को डाउट है तो काफ़ी स्टूडेंट्स का भी डाउट हो सकता है कि किस ग्रेड पे कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी बेसिकली, है ना। वही बताऊंगा, टीएडी वगैरह सब एक धीरे धीरे बताऊंगा। ये तो पार्ट 1 है, अब इसकी सीरीज चलेगी, 2-3 सीरीज में बताऊंगा पूरा कौन सी ग्रेड पे कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर। चलिए, तो अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं कि एसएससी की कौन सी जॉब आपकी ड्रीम जॉब होगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि एसएससी के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या उस जॉब के लिए स्पेसिफिकली उस जॉब के लिए आप देखना चाहेंगे आपका वर्किंग कल्चर क्या रहेगा, छुट्टी कितनी मिलेंगी साल में, कौन कौन सी छुट्टियां मिलेंगी, अच्छा कितना ग्रेड पे होगा, हैं और भी 100 आपके लटरम पटरम होते कहते हैं इसको, है ना, 100 आपको एडिशनल मिलेंगी चीज़ें, वो क्या होंगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं। क्लियर। तो जो भी मेरे पास प्रश्न आए हैं कि भाई एसएससी सीजीएल की पोस्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रेफरेंसेस ऑर्डर सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल बेसिकली, तो आज इसका छोटा सा इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आज मैं करूंगा आपका 8th एंड 7th। ये 8th और 7th क्या है, चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए, अब 8th 7th क्या था, एसएससी सीजीएल सैलरी फॉर ग्रेड पे ए, यानी आप कहोगे लेवल 8 के लिए। देखो क्या होगा, पे लेवल 8 इज एप्लीकेबल टू पोस्ट दैट रिक्वायर्ड अ हायर डिग्री ऑफ expertise and responsibilities. Pay level 8 is the 8th level of the pay matrix that has been implemented by the government of India for employee under 7th CTC। देखो, सबसे पहले जब आप लेवल 8 की बात करते हो ना, आपके पास पे लेवल क्या रहता है आपके पास, 47,600 से 1,51,100 तकरीबन सबसे हायर ग्रेड पे मिलता है कितना आपका 4,800। क्लियर। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कौन सी पोस्ट होती है आपकी, एएओ यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, ये आपकी सीजीएल की पोस्ट है। सबसे हायर लेवल की पोस्टों की बात करने लगा हूं फिलहाल मैं, उससे फिर नीचे आएंगे, फिर 7th फिर 6th, आज मैं 8th और 7th की पूरी तरह से बात करने वाला हूं। क्लियर। अब मिनिस्ट्री कौन सी मिलेगी, बाई चांस अगर मैं एएओ लगता हूं जो कि है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, वो क्या होता है, वो होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर C&AG, मतलब कैग के अंडर आप जाएंगे। आपके पास ग्रुप कौन सा होगा, आपके पास हो ग्रुप बी गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, आपको यहां पे ग्रुप मिलेगा। क्लियर। मतलब बी ग्रेड पे जाओगे आप एक तरह से, ग्रुप बी पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। पहला क्या था असिस्टेंट ऑडिट, वो भी एएओ है शॉर्ट फॉर्म, और इसकी भी एएओ है, बट ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आपके पास। इसमें आपके पास मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, देखो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG, मतलब ये भी कैग के अंडर आपके पास, और इसमें भी ग्रुप बी गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल है, और 4,800 आपको इसका ग्रेड पे मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा अच्छा ग्रेड पे इन दो पोस्टों का ही है हमारे पास एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। क्लियर। अब आप लोगों की ड्रीम जॉब कौन से बताइएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, ये मैक्सिमम जो आपको बच्चों को पोस्टें मिलती है ना, वो ये वाली मिलती है, मैक्सिमम 4,600 ग्रेड पे जो होता है। अब एसएससी सीजीएल फॉर पे 7 जनरली रिप्रेजेंट अ मिड टू अपर लेवल रेंज ऑफ पे, कैंडिडेट कैन चेक आउट पोस्ट। अब ये बता रखे हैं भाई सैलरी कितनी है, ऑलमोस्ट 45,000 से, ये भी उससे 10,000 कम है बेसिकली, वो 1,51,000 के आसपास थी, ये 1,42,400, और मिनिमम कितना 44,900 से 1,42,400 तक इसमें आपको ग्रेड पे मिलेगा, मतलब सैलरी मिलेगी। ठीक है। अब देखो एसएससी सीजीएल पोस्ट की बात करो, सबसे पहले क्या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, सेंटर सेक्रेटरिएट सर्विसेज CSS। ग्रुप कौन सा है, इसमें ग्रुप भी है, बट यहां पे ग्रेड पे कितना आपके पास 4600 ग्रेड पे है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये किसमें आईबी में भैया टॉर की जॉब मिलेगी आपको, है आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्ड ही काफी है। ये कितना है ग्रुप बी एंड ये भी 4600 ग्रेड पे है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, किसमें
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, घूमो फिरो ऐश करो, कोई पैसा नहीं है, अब तो डिपार्टमेंट के हो जाओगे। ग्रुप बी और इसमें भी क्या है 4600 ग्रेड पे, 7th वाली बता रहा हूँ मैं आपको, जो लेवल 7 है। लेवल 8 में तो आपको बता चुका हूँ मैं। उसके बाद क्या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये किसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA, घूमो फिरो बाहर ऐश करो, ग्रुप बी, और ये भी 4600 ग्रेड पे। बताऊंगा स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में बताऊंगा, भाई इस पोस्ट को अगर टारगेट करोगे तो ये होगा, जल्दी बताऊंगा। पहले एक बार मैं ग्रेड पे का थोड़ा सा बता दूं आपको, उसके बाद ये वीडियो सब चलेंगी आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो मेरे पास अब नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और ये क्या AFHQ। AFHQ क्या पता किसी को, बताइएगा। ये आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर आपका, ये आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर के अंदर मिलेगी आपको। ये भी ग्रुप बी है, और ये क्या 4600 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो इस कैटेगरी की पोस्ट है 7th की, वो है असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी में भी आपको हो सकती है। ये भी ग्रुप बी है और 4600 ग्रेड पे। क्लियर। उसके बाद असिस्टेंट की अगर और की पोस्ट मिलेगी तो ये भी इधर मिलेगी, और ये भी ग्रुप बी है, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। यही इसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये भी अलग डिपार्टमेंट्स में है, ग्रुप बी और 4600 में। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ओ भाई साहब, CBDT, ये क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स ऑफिसर लग गया बच्चा हमारा, है बेटी ने इनकम टैक्स में ज्वाइन किया जी अभी, तो क्या बोलेंगे ग्रुप सी में ज्वाइन किया होगा, और 4600 ग्रेड पे ज्वाइन किया होगा, है ना। ग्रेड पे सेम है बट ग्रुप ऊपर नीचे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर। तो ये बहुत इजी टू कैरी आउट वाली बात है कि समझ तो आ रहा है, बट सपोज करो आज आप जो चीज समझ रहे हो, कल वो आपकी पॉकेट में, मतलब आप यहां पे बैठे हो तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगने वाला है। क्लियर। अब कैसे पहुंचेंगे कैसे नहीं पहुंचेंगे बताऊंगा मैं लास्ट में। देखो उसके बाद इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में, ये क्या है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या है इनडायरेक्ट टैक्स आपका, ये भी ग्रुप बी के अंदर आएगी, ठीक है, और 4600। उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर भी सेम है आपके अंदर, ये भी ग्रुप बी 4600। एग्जामिनर की बात करेंगे ना, एग्जामिनर बेसिकली आपका पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, बताऊंगा इसके बारे में। ये भी ग्रुप बी 4600 ग्रेड पे है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप बी 4600 ग्रेड पे। उसके बाद सब इंस्पेक्टर किसमें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप बी 4600 ग्रेड पे आपका यहाँ पे भी रहने वाला है। क्लियर। तो ये कुछ झलकियां हैं, तो ये कुछ झलकियां थी उन पोस्टों की जो आपकी ड्रीम जॉब्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मेरे पास 2 और बचे हैं इसमें। उसके बाद इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट पोस्ट में आपका ग्रुप बी भी 4600 है। उसके बाद इंस्पेक्टर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स, ये भी ग्रुप बी और 4600 पे रहेगी। क्लियर। तो ये 8 और 7 लेवल की जॉब्स का आज हमने डिस्क्रिप्शन देखा कौन कौन सा ग्रुप बैठता है इसका, और कौन कौन सा मेरे को ग्रेड पे मिल रहा है इसमें। क्लियर। तो आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाएंगे। मैं अभी भी आपको एक बात बोलूं, जब भी आप तैयारी करो ना, क्वालिटी के पीछे भागो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। मैं बता रहा हूं, कोई भी आपकी ड्रीम जॉब हो ना, आप एक झटके में पा सकते हो, एक झटके में उस ड्रीम जॉब को पाया जा सकता है, बशर्ते मेहनत इतनी की जाए कि वो खुद बोले कि भैया ये तो लायक है, इस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। कैसे होगा सिलेक्शन, पता है आपको कैसे होगा सिलेक्शन? खाली पढ़ने से? सबसे बड़ी मेंटरशिप होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के पीछे, कि उसको कैसे गाइड किया जा रहा है, वो सब यहां पे अवेलेबल है। हमारा एसएससी अगर सीजीएल की बात करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 4999 का कोर्स है, सिर्फ 5000 से भी कम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। चेक कीजिएगा वीडियोस को, ट्रायल देखिए, रजिस्टर कीजिए, बात कीजिए मुझसे, फिर पता चलेगा कि कैसे एक जॉब को टारगेट करना बेसिकली। क्लियर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, और जुड़े रहिए अभी वीडियो एसएससी के साथ। इसका पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, जिसमें हम बाकी सारी पोस्ट डिटेल्स की बात करेंगे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं ना भाई, वो भी कमेंट में लिख दो, मैं उसके बारे में पूरी जॉब प्रोफाइल सारे से मॉडिफाई करके बता दूंगा। क्लियर। चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू।